तत्व द्वैत है या द्वैत है, इस पर आइए शास्त्रार्थ कर लें, ऐसा न कहे। देखिए, अनादिकाल से अब तक किसी ने शास्त्रार्थ में इस प्रश्न को हल नहीं किया है। सब अपने अपने पंथ के अनुसार मानते हैं, आगे भी मानेंगे ही, तो अब भी मान लें, छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी चुनौती देना कि हम तुम्हारे विशिष्टाद्वैत को हराते हैं, तुम अपना तिलक बदलो, हम तुम्हारे अद्वैत को हराते हैं, तुम अपना दंड छोड़ दो, ये सब बिल्कुल गलत बात है। सब के सब संप्रदाय अनादिकाल से हैं, सब ने सबका खंडन किया है, सब ने अपने अपने मत का मंडन किया है। श्रुति में सबका बीज विद्यमान है। नास्तिक संप्रदाय का बीज सृष्टि में है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। अस्तित्वेके नायमस्तीति चैके कठोपनिषद। ये दो पक्ष चलते आ रहे हैं। एक पक्ष है कि आत्मा मरने के बाद रहता है, और दूसरा पक्ष है कि आत्मा मरने के बाद नहीं रहता है। इन पर शास्त्रार्थ करके अपना सिर फोड़ना है, इन पर शास्त्रार्थ करके अपना सिर ही फोड़ना है। आपकी जिस संप्रदाय में निष्ठा हो उसके अनुसार ही आप आचरण करिए। सन्यासी को कभी भी व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, तर्कनिष्ठ नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ से ज़्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए, किसी को उद्विग्न भी नहीं करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि ऐ गृहस्थ, तू हमारे पास आकर बैठ गया, बैठा है तो तुम ऐसे लोक में चले जाओ जहाँ धरती ही नहीं, ब्रह्मांड ही नहीं। अरे बाबा, गृहस्थ बैठता है तो बैठने दो, उसको क्यों हटाते हो? तुम ही अपने आप को ईश्वर के साथ क्यों नहीं जोड़ लेते हैं? हाँ, शिव शक्ति प्लेस पे एक कथा आती है। किसी स्त्री का धक्का लग गया एक ऐसे मुसलमान को जो नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा कि या खुदा, तूने हमको धक्का लगा दिया। वह बोली कि मैं तो एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ, उसके प्रेम में मैंने तुमको नहीं देखा, लेकिन तुम खुदा से प्रेम करके भी मुझे देखते हो, इसके लिए तुमको शर्म आनी चाहिए। अतः सन्यासी झूठ मूठ किसी को उद्विग्न न करे, किसी से किसी कारणवश वैर न करे, क्योंकि सबके अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है। हमारा प्रेम हमारे पक्षा ज़्यादा पक्का है। भगवान से उतना प्रेम होना बहुत कठिन है। स्त्री पुरुष का प्रेम होना उससे बहुत आसान है, लेकिन भगवान से प्रेम होना उस तरह का दुष्कर का है, बहुत दुष्कर, बहुत कठिन काम है। आदमी कितना होगा, जितना बड़ा आपको बिजनेस संसार में शादी हो गई आदमी के धर्म कर्म में जो जिस तरह से रहे, वह पति पत्नी को विधान क्यों बुझाना लगता है, कैसे रहेगा, मोटी मोटी दो चार बात लग जाती है, मोटी दो चार बात लग जाते हैं। सावन बात कथा सुन लो, चल चढ़ा एक पत्र चढ़ा लो, लेकिन कैसे हम दोनों आदमी को रहना है ताकि फिर हम इनसे इसको छोड़ सकें, जैसे देवती कर्तन की रहते थे,
मनुष्य तो ऊपर रहते थे, इत्यादि अभी तो चरित्र है। वो शादी के बाद भी अपने जीवन को समझ लीजिए कि इसी रूप में बिताए है, तभी तो इतना आगे बढ़े। अरे देवहूति करदम जी का समय भी तो था, समय भी तो था। अरे भाई प्रेरणा उनसे लेने का समझ समझ कौन बात है? समय मतलब कि वो तत्कालीन समय में सब लोग और विचारमान होते थे, लोगों के पास सिद्धियां सहज रहती थी, लोग सहज महात्मा भगवान में मन ज्यादा लोगों का लगता था। और धीरे धीरे अभी करते करते समय बदल गया। तो सोचिए आज से 18 साल पहले भी भक्ति ज्यादा चरम सीमा पे थी, तो आज से 18 साल में कितना हो गया। तो देवहूति करदम जी का जो आप नाम लेना तो सही बात है कि देवहूति करदम जी का प्रेरणा कहाँ से लिए थे? प्रेरणा अच्छे रोज से प्रेरणा आज के दिन इसलिए थे। ना आज का दिन हैं? अरे आज गुरु जी रहे नहीं। हाँ आज अरे गुरु जी रहते आज उन्होंने गए 18 साल हो गए, उन्होंने गए 18 साल हो गए ना, 18 साल पहले ऐसा नहीं, इसी दिन में स्वामी जी भी पड़े हुए हैं, हाँ सलानंद जी पड़े हुए हाँ, हैं। उनसे सलानंद- ऐसे होंगे जिनको हम नहीं जानते। हाँ और क्या हो, अभी उनके शिष्य जो हों वो ऋषिकेश जी, बड़े परम तेजस्वी। और ऐसा है कि सदैव कब सोते हैं कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आखिर बतिया तो हुए नहीं है। आधार और नया भागवत नाच बनावल जाई थी, भागवत तो है रही भागवत तब भागवत मानव दृष्टांत तो वही है। सब है। दुर्गकारी का आधार वह रही है। हमारे सूत्रीय विचारने और हमारा आधार भी तो वही है। और उसी पता चलेगा कि आप कितनी विचलित इस लाइन तक पहुंचे। हैं। आप पे चल रहा है, खाना मिले तो खा ले, न मिले तो भूखे रह जाए। यह दैवाधीन है। एकादशी यदि जल्दी आ जाए तो उसमें भी खुश होने की ज़रूरत है। हाँ भगवान।